हेलो, मैं अनुज अग्रवाल। आप देख रहे हैं क्लाइमेक्स कॉम्पिटिटिव क्लास के यूट्यूब चैनल। आज के क्लास में मैं आप लोगों को सामने जो रेगुलर क्लास में आप लोगों को जो परसेंटेज चल रहा है उसी में मैं आप लोग की आज पार्ट 3 लेकर आया हूं। यह परसेंटेज टॉपिक है। तो पार्ट 3 में जो आपको टाइप पढ़ना है तो टाइप संख्या 4 पढ़ना है और एक टाइप आपका 5 पढ़ना है। ठीक है, तो टाइप 4 में जो दिया गया है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं टाइप 4 के, जो आप लोग देखे होंगे क्वेश्चन में। इस तरह से क्वेश्चन आप लोग के एग्ज़ाम में पेपर में आते होंगे, जो खासकर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के देते होंगे आप लोग, जैसे रेलवे, बैंक, एसएससी की तैयारी करते होंगे। तो चुनाव से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, जो एक चुनाव में 2 उम्मीदवार है, जीतने वाले उम्मीदवार को X% मिलता है और हारने वाले को Y% मिलता है, और दोनों में अगर किसी न किसी मत से अंतर से जीत या हार होती है तो कुल मतों की संख्या निकालने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो जस्ट उसी प्रकार से है। कहता है कि यदि किसी चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार के कुल मतों का X% मत मिलता है, जीतने वाले को X% मिलता है, ध्यान से देखिएगा, और हारने वाले को कुल मतों का Y% मत मिलता है। ठीक है, और कहता है कि तथा A% मत से अंतर से हार या जीत होती है तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करें। अंतर आपका दिया गया है A%, तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करें। या कभी कभी क्वेश्चन इस प्रकार से ही पूछा जाता है, हारने वाले उम्मीदवार का मत आपको नहीं देगा। अब बोलता है कि 400 मतों से हार जाता है। अगर एक उम्मीदवार में जीतने वाले एक चुनाव में एक उम्मीदवार को 20% मत प्राप्त होता है और हारने वाले उम्मीदवार के 400 मतों से जीत जाता है, तो उस चुनाव में कुल कितने मत पड़े होंगे। तो आपको डिफली करना है कि दोनों का अंतर आपको इक्वल कर देना है। टाइप में आपको सिर्फ यही पढ़ाया जाएगा और एक कॉन्सेप्ट से आपको बताया गया, और वह कॉन्सेप्ट जो है बहुत इजी है। सिर्फ अंतर बराबर अंतर, यही रखना है। दोनों का अंतर, जितना जीत या हार का अंतर होता है परसेंटेज का और अंक का। अब 1 बराबर आप निकाल दीजिएगा और 100 बराबर निकाल दीजिएगा, आपको एकदम माइंड में रहेगा। इसमें कोई टाइप पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे पढ़िएगा तो डायरेक्ट आप निकालिएगा, ऐसे निकालिएगा, अंतर गुना 100 और बट्टा दोनों का डिफरेंस, कुल मत की संख्या बराबर, कुल मत की संख्या बराबर आपका ये हो जाएगा अंतर गुने 100 बट्टा दोनों प्रत्याशियों के मतों का अंतर, परसेंटेज का अंतर। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। कुल मत की संख्या बराबर अंतर गुने 100 बट्टा दोनों प्रत्याशियों के मतों के परसेंटेज का अंतर। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन में। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 50% मत मिल रहा है तथा हारने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 20% मत प्राप्त हुआ और 600 मतों के अंतर से जीत होती है, तो कुल मतों की संख्या क्या होगा? आप क्वेश्चन को देखें। ऐसा क्वेश्चन खुद से बना सकते हैं। बनाने का बहुत तरीका है, बहुत इजी है। आप एक लाइन में आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। जैसे 50 और 20 का कितना का डिफरेंस है, तो 30 का है। तो 30% बराबर 600, तो 1% बराबर 20, तो 100 बराबर 2000, यानी मत की संख्या जो आपका होगा 2000 होगा। यानी देखिए, बिना आप कॉपी कलम उठाए मात्र 2 या 3 सेकंड के अंदर आप आंसर ज्ञात कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन का। लेकिन आप पढ़े होंगे तब, अगर आपको बेसिक क्लियर नहीं होगा तो आप ऐसा रूल्स नहीं निकाल सकते हैं। जैसे देखिए, यहाँ क्वेश्चन बोलता है अंतर गुने 100 बट्टा दोनों का अंतर। बताइए, तो अंतर आपका दिया गया है 600 का, तो अंतर आपका 600 हो जाएगा गुना 100, और दोनों प्रत्याशियों के प्रतिशत का अंतर 50 और 20 का डिफरेंस, तो 50 माइनस 20 हो जाएगा, तो 600 गुना 100 बटा 30। 1 0 से 1 0, 2 से काटेंगे इसको, 2 3 से 20 बार में, यानी 2000 कुल मत होगा। ठीक है, 2000 आपका टोटल मत होगा। ठीक है, आगे देखिए, इसका मतलब एक ये आपका मेथड यूज कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट बना सकते हैं अंतर बराबर अंतर से। जैसे देखिए, आपका जीतने वाले उम्मीदवार को 50% मिला, हारने वाला को 20%, तो दोनों का आपका अंतर 30% का है, तो 30 बराबर 600 हो जाएगा। क्योंकि अंतर बराबर अंतर हो गया तो 1 बराबर आप निकालिएगा, तो 600 बट्टा 30 गुना 100, तो आपका 1 0 से 1 0, 2 से काटिएगा 20 बार में, यानी टोटल जो वोट आपका पड़ा 100, 2000 पड़ा, यानी टोटल मत की संख्या आपका कितना हो गया? 2000 हो गया। इसी टाइप से आप सब बनाइएगा। टोटल्स को आप इसी टाइप से बना सकते हैं, बहुत आसान तरीका से बनेगा, मात्र 2 या 4 सेकंड में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? 2 कह रहा है कि 2 छात्रों ने कॉलेज चुनाव लड़ा। विजेता छात्र ने कुल मतों का 60% तथा केवल 144 मतों से बहुमत से विजय हुआ। कुल मतों की संख्या बताएं। बताइए कि इसमें सिर्फ आपका विजेता छात्र का दिया है
हारने वाले छात्र का नहीं दिया है। तो आप यहाँ से खुद समझ सकते हैं कि अगर 60% जीतने वाला लाया होगा तो हारने वाला कितना लाया होगा, 40%। सिंपल सी बात है। जैसे आप माइंड लगाइए ना कि जब भी उम्मीदवार में दो प्रत्याशी के बीच क्वेश्चन पूछेगा तो एक प्रत्याशी आपका जीतेगा तो एक प्रत्याशी कन्फर्म की हारेगा। अगर जीत होती है, अगर एक प्रत्याशी 60% वोट लाता है तो अगला 40% लाएगा, अगर एक प्रत्याशी 20% तो अगला 80% लाता है। ठीक है, तो जीतने वाले 60% लाता है तो बताइए कि हारने वाला कितना लाएगा, 40% लाएगा। और कितना मत से हार जीत होता है आपका, 144 से, तो इक्वल कर देंगे 144। अब बताइए कि 60 और 40 में कितना का डिफरेंस है, तब 20 का है, तो 20% बराबर 144 हो जाएगा। तो एक बराबर आप निकालिएगा तो 144 बट्टा 20 गुना 100, तो 20 पचे 100। अब पंचम के 20 और पंचम के 20 और 2 22 और 5 और 2 7, यानी 720 वोट टोटल पड़ा होगा। अब समझ रहे हैं क्वेश्चन का कितना आसान तरीका से सॉल्यूशन हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन कह रहा है एक चुनाव में एक उम्मीदवार को 40% मत प्राप्त होता है और वह अपने विरोधी उम्मीदवार को 15,000 मतों से हरा देता है। जीतने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या बताएं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है जीतने वाले उम्मीदवार को, तो आप जीतने वाले उम्मीदवार को निकालना है तो सबसे पहले आप टोटल वोट निकाल दीजिए। टोटल वोट का 40% उम्मीदवार लाया है जीतने वाला, तो 40% आप निकाल दीजिएगा, उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एक उम्मीदवार में 40% एक उम्मीदवार लाया है, मत प्राप्त होता है और विरोधी उम्मीदवार से 15,000 मतों से हार जाता है। हारने वाला उम्मीदवार 40% लाया है तो जीतने वाला आपका 60% लाया होगा, और दोनों का डिफरेंस बराबर कितना हो जाएगा, 15,000। 60 और 40 में 20 का डिफरेंस है, तो 20 बराबर 15,000, तो एक बराबर निकालिएगा तो 15,000 बट्टा 20 और गुना आपका 100 हो जाएगा। 20 25 100, 0 0 0 25 और 5 2 7, यानी 75,000 टोटल वोट पड़ा है। तो क्वेश्चन पूछता है कि जीतने वाले उम्मीदवार को कितना मत प्राप्त हुआ, तो बताइए कि जीतने वाले उम्मीदवार को कितना मत प्राप्त हुआ, 60%। तो यहाँ 75,000 का 60% आप निकाल दीजिए, 60 बट्टा 100 गुना कीजिएगा तो 6 5 30 और 7 42 और 3 45, 45,000 जो वोट आया आपका जीतने वाले उम्मीदवार लाया। ठीक है, तो आप इस प्रकार से इसका आंसर ज्ञात कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। 4 क्या कह रहा है, 4 कहता है कि किसी विद्यालय के चुनाव में, महाविद्यालय के चुनाव में एक प्रत्याशी जिसे कुल पड़ने वाले मतों का 40% मत मिली और प्रतिद्वंदी से 160 मत से हार गया, तो वह मानते हुए कि चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे तो कुल मत पड़ने वाले की संख्या बताएं। यानी कहने का मतलब क्या है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे और एक उम्मीदवार 40% मत प्राप्त करके दूसरे उम्मीदवार से 160 मत से हार जाता है, तो उस महाविद्यालय के चुनाव में कितने वोट पड़े होंगे। ठीक है, जबकि 2 प्रत्याशी ही शामिल थे। एक हारने वाला 40% लाएगा तो जीतने वाला 60%, दोनों का डिफरेंस बराबर आपका हो जाएगा 160 का अंतर। तो बताइए कि 60 और 40 में 20 का अंतर है, तो 20 बराबर 160, तो एक बराबर निकालिएगा तो 160 बट्टा 20 गुना 100, तो 20 25 100, 0 6 25 30 और 5 3 8, यानी 800 मत से क्या हुआ आपका टोटल वोट जो पड़ा 800 मत पड़ा। यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछता है कि हारने वाले कितना मत प्राप्त करता है और जीतने वाले कितना प्राप्त कर सकता है, तो आप परसेंटेज के सहारे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपको लग रहा हो क्वेश्चन सब सेम है। ठीक है, सेम क्वेश्चन हम इसलिए लेके आते हैं ताकि कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट को ऐसे क्वेश्चंस बनाने में प्रॉब्लम्स ना हो, क्योंकि मेरा एक ही लक्ष्य है, मैं बार बार क्लास में बताता हूँ कि सभी को समान शिक्षा देना है। ठीक है, तो क्वेश्चन 5 क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। कहता है किसी चुनाव में केवल 2 प्रत्याशी हैं। ठीक है, जिस प्रत्याशी को कुल पड़ने वाले वैध मतों का 62% मत मिलता है और 144 मतों से अधिकता से जीत जाता है, तो वैध मतों की संख्या बताएं। ठीक है, तो 62% जीतने वाले को मिला होगा, तो 100 में से 62 आप घटाइएगा तो आपका 38% हारने वाले को मिला होगा। ठीक है, और कितना अंतर आपका होता है जीत का, 144 का। तो बताइए कि 62 और 38 का कितना का डिफरेंस होगा, तो 12 में से 8 जाएगा तो 4 4 12, और ये बचेगा 5 में से 3 जाएगा तो आपका 4, यानी 44% मत से दोनों का अंतर होता है हार जीत। ठीक है,
फिर से एक बार देख लीजिए, प्रॉब्लम्स लग रहा है। 12 में से 8 जाएगा तो 8 4 12, 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा, 4 लिखे 2 बचेगा, 24% होगा। ठीक है, तो 1 का निकालिएगा तो 144/24 गुने कितना हो जाएगा 100। 12 से काटिएगा, 12 बड़े 44 से, और 12 दूनी के 24, ये आपका 6 बार में कटेगा। तो 600 मत टोटल पड़ा होगा, वैध मतों की संख्या आपका 600 होगा। ठीक है, तो अगला टाइप आपका होगा टाइप संख्या 5। आप कहीं मत जाइए, और क्लास को जब भी देखते हैं तो आप फुल्ली देखिए, नियम प्रारंभ से लेकर अंत तक देखिए। ठीक है, टाइप संख्या 5 देखिए। टाइप संख्या आपका जो 5 पढ़ना है उसमें आपका 2 रूल्स पढ़ना है। तो टाइप संख्या 5 पढ़ने से पहले रूल्स को आप देखिएगा, बहुत आसान तरीका से मैं बता रहा हूँ। देखिए 5 में रूल्स क्या कहता है, पहले रूल्स को समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये आपका परीक्षा वाला क्वेश्चन है एग्ज़ाम में, जो इतना % नंबर लाता है, इतना अंक से फेल करता है, पास करता है, इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है। और आप लोग जानते होंगे कैसे क्वेश्चन हमेशा एग्ज़ाम में आते हैं। तो सबसे पहले आप मेथड को समझिएगा, इसमें क्या क्या पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा। तो 5 को मैं 2 कैटेगरी में रखा हूँ। पहला कैटेगरी है, यानी हमेशा एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो हमेशा 2 व्यक्ति पर पूछा जाएगा, हमेशा 2 व्यक्ति पर, एक व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति पर। ठीक है, यानी एक व्यक्ति अगर पास करेगा तो दूसरा फेल करेगा, दोनों पास करेगा दोनों फेल करेगा। इसलिए मैं 2 कैटेगरी में बांटा हूँ कि अगर एक कैटेगरी में जो आपका है दोनों उम्मीदवार पास है, ऐसे मान लिया जाए कि एक उम्मीदवार यहाँ है, एक उम्मीदवार यहाँ है, तो ये भी आपका पास कर गया, ये भी आपका पास कर गया, और ये भी आपका अगर फेल कर गया और ये भी आपका फेल कर गया, एक कंडीशन हो गया। और दूसरा कंडीशन जो आपका है, दूसरा कंडीशन में अगर 2 उम्मीदवार आपके पास है तो एक आपका पास करता है तो एक आपका डिफरेंट के फेल करता है। अगर एक फेल करेगा तो एक आपका पास करेगा। समझ में आ रहा होगा, ये आपका 2 कैटेगरी है, और दोनों का रूल थोड़ा सा अलग अलग है। देखिए बनाने का नियम सेम है। अगर दोनों पास करता है और दोनों अगर फेल करता है तो दोनों में अंतर होता है, यानी माइनस का होता है। ठीक है, और अगर एक पास एक फेल करता है और एक फेल एक पास करता है तो दोनों में जोड़ होता है। ये 2 कंडीशन माइंड में रखिएगा। जैसे मान लिया जाए, एग्जाम्पल के तौर पर चलते हैं दोनों में हम, जैसे मान लिया जाए कि 2 उम्मीदवार है, ए उम्मीदवार जो है X% अंक लाता है और ए नंबर से पास या फेल कर जाता है, ए नंबर से। ठीक है, ए नंबर से पास या फेल कर जाता है सेम कंडीशन में। और दूसरा उम्मीदवार Y% अंक लाता है और ये बी नंबर से पास या फेल कर जाता है, या दोनों पास करेगा या दोनों फेल करेगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में आपका टोटल पूर्णांक अगर पूछता है, पूर्णांक निकालने के लिए, तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, इन दोनों का अंतर कीजिएगा, क्योंकि आपका अंतर हो जाएगा। अब बट्टा हमेशा प्रतिशत का डिफरेंस होता है, चाहे वह एक पास हो या एक फेल हो। ठीक है, तो ये दोनों प्रतिशत का अंतर हो जाएगा, तो x - y हो जाएगा और गुना 100, ये आपका पूर्णांक निकलेगा। समझ में आ रहा होगा, आप इसको कॉपी में ज़रूर नोट कीजिएगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और बहुत अच्छा ढंग से समझाने का प्रयास किए हैं। और इसमें अगर एक उम्मीदवार X% नंबर लाता है और ए नंबर से अगर पास कर जाता है, ठीक है, और दूसरा उम्मीदवार Y% नंबर लाता है और बी नंबर से अगर फेल कर जाता है, दोनों देखिए कंडीशन देखिए, एगो पास है एगो फेल है, तो इसमें अगर पूर्णांक पूछता है तो इन दोनों को जोड़िएगा, जो अंक वाला होता है से जुड़ जाता है, और परसेंटेज हमेशा डिफरेंस होता है और गुने आपका 100 हो जाएगा। तो ये 2 कॉन्सेप्ट आप हमेशा माइंड में रखिएगा, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और ऐसा कॉन्सेप्ट आप मैं बता रहा हूँ, इसलिए इसको माइंड में रखिएगा। और इसको नोट ज़रूर कीजिएगा कॉपी में, या तो स्क्रीनशॉट लेकर आप अपने पास रख सकते हैं। ठीक है, देखिए पूरा क्वेश्चन और आंसर का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ठीक है, आगे देखिए, अब चलते हैं क्वेश्चन पे। आप क्वेश्चन में माइंड में बैठा लीजिएगा, अगर दोनों पास करता है दोनों फेल करेगा तो क्या करेंगे, डिफरेंस रहेगा, अगर एक पास एक फेल रहेगा तो जोड़ेंगे। और मेरा वही कॉन्सेप्ट है टाइप 4 वाला, अंतर बराबर अंतर। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट से बताएंगे, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट। देखिए क्या है, ट्रिक से बताएंगे। ए जो है 24% है लाता है अब, और बी जो है 27% नंबर लाता है, और एक जो है 30 और 15 अंकों से फेल हो जाता है, दोनों फेल हो रहा है। क्वेश्चन को पढ़िए, यदि ए और बी एक ही परीक्षा में क्रमशः 24% तथा 27% अंक प्राप्त करता है,
वे 30 और 15 अंकों से फेल हो जाते हैं तो परीक्षा का पूर्णांक बताइए। तो यहाँ आपका दोनों कंडीशन फेल का है, तो दोनों फेल रहेगा तो क्या कीजिएगा, डिफरेंस कीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले परसेंटेज का अंतर बताइए कि 24 और 27 में कितना परसेंट का अंतर है, या परसेंटेज का अंतर, और उधर आपका 30 और 15 का अंतर, 30 माइनस 15, तो 27 और 24 में 3% का अंतर है और उधर आपका 15 का अंतर है। तो 1 बराबर 15/3 गुना 100, ये 3 से कैंसिल कीजिएगा 5 बार में, पूर्णांक आपका कितना होगा, 500 होगा। 500 पूर्णांक का एग्जाम हुआ होगा। बताइए कितना इजी क्वेश्चन है। यानी परसेंटेज का हमेशा डिफरेंस करेंगे, और अंक जो देता है 30 नंबर या 40 नंबर, उसको आपको कंडीशन देखना पड़ेगा कि दोनों फेल है कि दोनों पास है, या एक फेल एक पास, या एक पास एक फेल। देख माइंड में रखिएगा, एक फेल या पास। यानी आज के बाद आपको या ऐसे क्वेश्चंस में प्रॉब्लम नहीं होंगे, और आज के बाद एग्जाम में आप फेल मत कीजिएगा, हमेशा पास कीजिएगा। हम ऐसा आप लोग से उम्मीद रखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि एक विद्यार्थी जिसे 20% अंक प्राप्त होते हैं और 30 अंकों से फेल हो जाता है, अनुत्तीर्ण मतलब याद रखिए फेल होना। एक अन्य विद्यार्थी जिसे 32% अंक प्राप्त होता है, अवतीर्ण होने के निर्धारित अंकों से 42 अंक अधिक प्राप्त करता है, यानी पास हो जाता है, 42 अंक अधिक लाता है, तो पूर्णांक बताइए। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये 42 अंक और 30 अंक दोनों आपका ऐड होगा। क्यों? क्योंकि एक पास है और एक ज़्यादा लाता है नंबर, फेल लाता है। ठीक है, तो प्रतिशत हमेशा डिफरेंस होगा, तो 32 माइनस आपका 20% का डिफरेंस होगा, और उधर आपका अंक जो होगा 30 प्लस 42 हो जाएगा। ठीक है, तो 32 और 20 में आपका 12 का डिफरेंस है, तो 12% बराबर जोड़िएगा तो 72 होगा। तो 1 बराबर 72/12 गुने 100, 12 × 5 = 60, 12 × 6 = 72, यानी 600 पूर्णांक आपका आंसर होगा। पूर्णांक क्या होगा, 600। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है वह विद्यार्थी का अधिकतम अंक कितना आया, न्यूनतम अंक कितना आया और पासिंग मार्क्स कितना है, तो उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पास पूर्णांक आ जाता है तो पूर्णांक का 20% निकाल कर और 30 नंबर से जो फेल करता है, अगर उसमें 30 नंबर जोड़ देंगे तो पास कर जाएगा, तो ये आपका टोटल पासिंग मार्क्स निकल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। 3 क्या कहता है, 3 कहता है कि एक परीक्षा में किसी प्रत्याशी ने 30% मत प्राप्त किया और वह 6 अंकों से फेल हो गया। ध्यान दीजिएगा, फेल हो गया। और एक अन्य प्रत्याशी 40% अंक प्राप्त करता है और पास होने के न्यूनतम अंक से 6 अंक अधिक प्राप्त करता है, तो अधिकतम अंक याद करें। तो सबसे पहले आप पूर्णांक निकालिएगा। अब पूर्णांक निकालने का वही तरीका है, परसेंटेज का डिफरेंस। तो 40 और 30 में आपका 10 का डिफरेंस है, तो 10% है। और यहाँ आप देखिए कि एक 6 नंबर से फेल करता है और 6 अंक अधिक लाता है, तो 6 आपका 12 हो जाएगा। तो 1 बराबर आपका 12/10 गुना 100, यानी पूर्णांक होगा 120। तो अधिकतम अंक पूछा है, तो अधिकतम अंक हम निकाल सकते हैं। यानी एक विद्यार्थी जो है 40% नंबर लाता है, 6 अधिक लाता है, तो 40, 120 का 40% बट्टा 100 और प्लस 6 हो जाएगा। 1 0 1 0 कैंसिल, 4 दूनी 8 और 4, 48 प्लस 6, तो 8 और 6 आपका हो जाएगा 14 और 54, यानी 54 नंबर आपका अधिकतम अंक होगा। ठीक है, 54 आपका अधिकतम नंबर होगा। पूर्णांक आप निकाल लीजिएगा, तो जो क्वेश्चन पूछेगा आप बना लीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। 4 क्या कहता है, और लास्ट में एक एग्जाम्पल हम देंगे, यानी होमवर्क देंगे, आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। क्वेश्चन कहता है किसी परीक्षा में एक प्रत्याशी ने 30% अंक प्राप्त किया और 25 अंकों से फेल हो जाता है, और दूसरा परीक्षा में दूसरे प्रत्याशी ने 40% अंक प्राप्त किया और पास होने के अंकों से 25 अंक अधिक लाता है, तब पास होने का अंकों का प्रतिशत बताना है। तो सबसे पहले आप पास होने का टोटल अंक निकालिएगा और पूर्णांक गुने 100 कर दिएगा। जैसे मान लिया जाए कि अगर पूर्णांक 500 का है और मेरा अंक 300 आता है, तो कितना परसेंट होता है, तो 300 अंक, जो अंक आपका ऊपर लिखाता है और नीचे आपका पूर्णांक निकालता है, गुने 100, तो अंक आपका 300 हो जाएगा, पूर्णांक आपका 500 हो जाएगा, गुना 100 कीजिएगा तो 6 × 25 = 60% अंक होगा। यानी प्रतिशत आप निकालने के लिए क्या कीजिएगा, पहले आप निकालिए अंक कितना नंबर से वह पास करता है और कितना वह उसका पूर्णांक है। आप दोनों का अनुपात निकाल के 100 से गुना करके निकाल सकते हैं आंसर। समझ में आ रहा होगा। यानी अगर किसी भी परीक्षा का परसेंटेज आपको निकालना है, तो सबसे पहले आप कितना नंबर से पास किए हो आप ऊपर लिखिए,
और टोटल पूर्णांक उसका कितना नंबर का सब्जेक्ट था वो तो नीचे हो जाएगा, गुने 100 हो जाएगा। ठीक है, तो किसी परीक्षा में प्रत्याशी 30% अंक प्राप्त करता है और एक आपका 40%, तो 30 और 40 में आपका 10 का डिफरेंस है, और उधर 25 अंक से फेल करता है और 25 अंक जा लाता है, तो यह 50 हो जाएगा, जुड़ जाएगा, पास फेल है तो एक का निकालिएगा तो 50/10 गुना 100, यानी आपका 500 क्या हो जाएगा, पूर्णांक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पूछा है कि पास होने का अंकों का प्रतिशत, तो सबसे पहले पास मार्क्स निकालिए कि पास मार्क्स कितना आता है। तो ध्यान दीजिए, किसी परीक्षा में एक प्रत्याशी 30% अंक प्राप्त करता है तो इसका 30% निकालिए, और 25 अंक से फेल हो जाता है तो 25 आप जोड़ दीजिएगा तो यह पास हो जाएगा, तो पूर्णांक निकल जाएगा। यानी 5×3 = 15, 150 + 25, तो 5×5 = 10, और सॉरी 505, 5×2 = 7, यानी 175 नंबर वो पास कर जाएगा। तो प्रतिशत निकालिएगा तो 175/500 और गुना 100, 100 से 100 कैंसिल, 5 से भागा दीजिए तो 5×3 = 15, बचेगा 2, बचा 25, यानी 35% इसका आंसर होगा। यानी 35% वह में पासिंग मार्क्स उसका कितना है, 35% है। तो आप इस क्वेश्चन के आंसर से सेटिस्फाइड होंगे। और आज का क्लास इतना ही है, लेकिन एक क्वेश्चन होमवर्क है, आप कहीं मत जाइए, लेकिन होमवर्क को जरूर आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, तब हम आपको होमवर्क देंगे। अगर नहीं देंगे तो हम नहीं देंगे। अब वादा कीजिए कि आप हमेशा कमेंट मतलब होमवर्क का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आपका सही आंसर है या गलत मगर ज़रूर लिखिएगा आंसर का। ठीक है, देते हैं क्वेश्चन। देखिए आज का होमवर्क है, लेकिन होमवर्क देने से पहले मैं आप लोग को एक बात ज़रूर बोलूँगा, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो क्वेश्चंस को देखते हैं और इग्नोर करके चले जाते हैं, वीडियो देखते हैं लेकिन बनाने का प्रयास नहीं करते हैं। आप खुद से बनाइए ताकि आपको पता चलेगा कि इसमें कितना है दम। आप बनाने का प्रयास कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप हैं तो हम हैं। आप अगर तैयारी करते हैं तो हम भी तैयारी करेंगे, मेहनत करेंगे आपके पीछे। अगर आप बैठ जाइएगा चुप्पी साध दीजिएगा तो हम भी चुप्पी साध देंगे। इसलिए हम ज़रूरी है कि आप इसको बनाइए, अब इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक, क्वेश्चन हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। एक परीक्षा में हरि का कुल अंकों का 80% से 8 अंक कम प्राप्त होता है और रवि को कुल अंकों का 70% से 5 अंक अधिक प्राप्त होते हैं। तो रवि को प्राप्त अंकों की संख्या ज्ञात करें, जबकि दोनों के प्राप्तांक का अंतर कितना है, 2 है। आपके पास ऑप्शन है 9, 110, 130 और 140। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर का कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आज के बाद अगर आप नहीं देते हैं तो कल से क्वेश्चन का ऑप्शन देना मतलब होमवर्क देना बंद है, लेकिन ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा आप। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के साथ मैं इस क्लास को स्टॉप कर रहा हूँ। अगला क्लास से मैं परसेंटेज में फिर से मिलूँगा और वह टाइप संख्या 6 और 7 चलेगा। बहुत सारे परसेंटेज में टाइप है, आप लगातार टाइप को देखते रहिए, लेकिन चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा और इस क्लास को ज़रूर लाइक कीजिए। धन्यवाद।